बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कास सकल महि छाई, जनु बरसाकृत प्रकट बुढ़ाई। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले कास सकल महि छाई, जनु बरसाकृत प्रकट बुढ़ाई। सकल कहते हैं संपूर्ण के लिए, और मही का अर्थ होता है पृथ्वी। संपूर्ण पृथ्वी कासे के फूल से सफेद हो गई है। फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई है। कास में फूल आने का मतलब यह है कि अब शरद ऋतु का आगमन होगा। कास का फूल सफेद होता है। इसके जरिए प्रकृति की वंदना की जाती है कि अब वह अपने आसमान का रंग इसी फूल की तरह सफेद कर ले। काश में फूल देखकर ही हमारे पूर्वज वर्षा ऋतु की विदाई मान लेते थे और आने वाली ठंड से निपटने की तैयारी शुरू कर देते थे। जनु बरसाकृत प्रकट बुढ़ाई। काश में सफेद फूल आने से ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा ऋतु अपने अंत की ओर है, बुढ़ाई की ओर है, मतलब अपने वृद्धावस्था की ओर है। और वृद्धावस्था से आशय है वर्षा ऋतु अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोपा, जिमिलो भई सो सही संतोषा। सरिता सर निर्मल जल मोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। उदित अगस्त्य पंथ जल सोपा, जिमिलो भई सो पै संतोषा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है। कैसे? जिमिलो भई सो पै संतोषा। जैसे लोभ, लालच व्यक्ति के अमन, चैन और संतोष को छीन लेता है, उसके आनंद को छीन लेता है और वह दुखी जीवन जीने लगता है। अगस्त नक्षत्र यानी अगस्त तारा उदय होने से ये माना जाता है कि अब बरसात का अंत हो गया है। रामचरितमानस में मौसम का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। यदि आपको कविता का आनंद लेना है और अपने भव्य रूप में अगर कविता के सौंदर्य को देखना है तो आपको किष्किंधा कांड पढ़ना चाहिए। वैसे तो पूरी रामायण ही दुनिया का सबसे अद्भुत, सुंदर और नायाब ग्रंथ है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। नदियों और तालाबों का निर्मल जल, स्थिर व शांत जल ऐसी शोभा पा रहा है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। जैसे कि संतों का, सज्जनों का हृदय मद और घमंड और मोह से रहित होता है,
सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। नदियों और तालाबों का निर्मल जल, स्थिर व शांत जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और घमंड, मोह से रहित संतों का हृदय होता है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद के आगमन का वर्णन बड़े सुंदर शब्दों में किया है। रस रस सूख सरित सर पानी, नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता और मोह का त्याग करते हैं। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। शरद ऋतु के आगमन को समझ करके, जान करके खंजन पक्षी आ गए, जैसे पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत, अच्छे लक्षण, अच्छे विचार, अच्छी भावना आ जाते हैं। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदि थोरी, को एक पाओ भगति जिमि मोरी। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद शरद ऋतु में आसमान बिल्कुल साफ और सुंदर हो जाता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, घन कहते हैं बादलों के लिए, बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे क हरिजन इव परिहरि सब आशा। जैसे भगवत भक्त, ईश्वर के अनुरागी सब आशाओं को छोड़ करके सुशोभित होते हैं, अर्थात लोभ मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदि थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे को एक पाव भगति जिमि मोरी। जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति को पा जाते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। सुखी मीन जे नीर अगाथा, जो मछलियां अथाह जल में हैं वो सुखी हैं। मीन मछली को कहते हैं।
जिमि हरि शरण न एक बाधा। वह इस प्रकार से सुखी हैं जिस प्रकार से व्यक्ति यदि ईश्वर की शरण में जाता है तो वह सारे भय, दुख, दर्द, स्नेह, घृणा, लोभ, मोह आदि सभी चीजों से मुक्त हो जाता है। सुखी मीन जे नीर अगाथा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। कमलों के फूलने से तालाब ऐसी शोभा पाता है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। सुखी मीन जे नीर अगाथा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। कमलों के फूलने से तालाब ऐसी शोभा दे रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। पंक न रेणु सोहासी धरनी, निति निपुण नृप के जस करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। पंक न रेणु सोहासी धरनी, न कीचड़ है, पंक कहते हैं कीचड़ के लिए, रेणु धूल, न कीचड़ है न धूल। इससे धरती निर्मल होकर के ऐसी शोभा दे रही है, निति निपुण नृप के जस करनी। जैसे निति निपुण लोक कल्याणकारी राजा होता है। लोक कल्याणकारी राजा के कार्य अपनी प्रजा के हित में होते हैं। जल संकोच विकल भई मीना। मीना, मीना का मतलब मछली से है। जल कम होने से मछली व्याकुल हो रही है। कैसे? अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। पंक न रेणु सोहासी धरनी, निति निपुण नृप के जस करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल। इससे धरती निर्मल होकर के ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण और लोक कल्याणकारी राजा के कार्य होते हैं। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। जल कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे एक मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है।